पांचवी लिस्ट का ही जिक्र, जिसमें पश्चिम बंगाल की 19 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया, जिसमें बीजेपी ने अपनी पांचवी लिस्ट में बीजेपी ने अपने एक फैसले से टीएमसी की मुश्किलें किस कदर बढ़ा दी है, वो डिटेल आप तक पहुंचाते हैं। दरअसल बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने संदेश खाली मामले की पीड़ित को लोकसभा का टिकट देकर पश्चिम बंगाल की सियासत में खलबली मचा दी। संदेश खाली मामले में यौन उत्पीड़न का केस दर्ज कराने वाली रेखा पात्रा को बीजेपी ने बसिरहाट से चुनावी मैदान में उतार दिया है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में इस बार संदेश खाली में महिलाओं के साथ जो दरिंदगी हुई सबसे बड़ा मुद्दा है। ऐसे में बीजेपी ने रेखा पात्रा को टिकट देकर टीएमसी के सामने बहुत बड़ी चुनौती यहां पर पेश कर दी है। रेखा पात्रा ने बीजेपी से टिकट मिलने पर खुशी जाहिर की। देखুন, আমি প্রথমত বলবো মাননীয় নরেন্দ্র মোদী জিকে, ওনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। উনি আমার মতো একজন গ্রাম্য মহিলাকে প্রার্থী করার জন্য আর এই সন্দেশখালী বসিরহাট জেলার মা বোনেদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আমি সর্বদাই ওই মা বোনেদের পাশে থাকবো আর ওনাদের হয়ে আমি প্রতিবাদ করব। इलेक्शन धमाका बैरकपुर, जहां से अर्जुन सिंह को टिकट मिला है, उन्होंने टीएमसी से टिकट नहीं मिलने पर पार्टी छोड़ दी और बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। अर्जुन सिंह जो कि टीएमसी के छोड़ने पर एक बड़े झटके के तौर पर देखे जा रहे थे, अर्जुन सिंह को टिकट मिलते ही ऐलान के बाद बैरकपुर में अर्जुन सिंह के समर्थकों में जश्न का माहौल नजर आया। पार्टी ने नॉमिनेट किया है, चुनाव लड़ेंगे, जनता का समर्थन है, जनता का सपोर्ट है। हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे दल के नेता नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद मिला, अमित शाह जी का आशीर्वाद मिला, नड्डा जी का, जेपी नड्डा जी का आशीर्वाद मिला, बंगाल बीजेपी का आशीर्वाद मिला। पूर्ण रूप से ये लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। करप्शन से लेकर, नौकरी चोरी से लेकर, संदेश खाली से लेकर सीएए का मुद्दा, हर मुद्दा छाया रहेगा। ईडी सीबीआई जिस तरह से अपराधियों को खोज रही है, ये भी मुद्दा छाया रहेगा। इलेक्शन धमाका, टीएमसी से बीजेपी में आए पूर्व विधायक तापस रॉय को पार्टी ने उत्तर कोलकाता से उम्मीदवार बनाया है। साथ ही तापस रॉय अब तीन बार विधायक अब तक चुने जा चुके हैं और वो पिछले कई महीनों से टीएमसी से नाराज भी चल रहे हैं। उनकी जो नाराजगी है वो सामने भी आ चुकी थी। जनवरी महीने में पीडीएस स्कैम के प्रवर्तन निदेशालय ने उनके घर पर छापेमारी भी की थी और लगभग 10 घंटे तक तलाशी अभियान भी चलाया गया था। ये भी आपको बता दें कि तापस राय को नाराजगी इस बात की थी कि ईडी की छापेमारी में 2 महीने बाद तक ममता बनर्जी ने कुछ नहीं कहा और ना ही उनके साथ वो खड़ी हुई, जबकि टीएमसी के दूसरे नेताओं पर ईडी की रेड के बाद ममता बनर्जी उनके साथ नजर आई थी। ये नाराजगी तापस रॉय में साफ साफ दिखाई दी थी। और देखिए, वहीं मेदिनीपुर से अपनी उम्मीदवारी पर बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि ये उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात है, बड़े सौभाग्य की बात है। उन्होंने अपनी पार्टी को धन्यवाद दिया, कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की लड़ाई ममता बनर्जी के खिलाफ है। यहां बीजेपी संदेश खाली के पीड़ितों के लिए लड़ेगी, उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए लगातार इसी तरह से आगे बढ़ेगी। हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे नेतृत्व, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, हमारे प्रेसिडेंट नड्डा जी, हमारे संगठन मंत्री बीएल संतोष जी एंड हमारे प्रदेश के डॉक्टर सुकांत मजुमदार, शुभेंदु अधिकारी, अमिताभ चक्रवर्ती, सतीश ढोंड, हमारे जितने 4 जो हमारे ऑब्जर्वर है, सुनील बंसल जी, मंगल पांडे जी, अमित मालवीय जी, आशा लकड़ा जी, सबको, और हमारे कार्यकर्ता जो हमारे स्ट्रेंथ है, जो हर टाइम हमारे साथ खड़े रहे, और आज जो क्रेडिबिलिटी हमारे हुए, ये हमारे कार्यकर्ता के लिए, क्योंकि भाजपा में हमारे संपद है, हमारे क्राउन, हमारे ज्वेल इन द क्राउन है हमारे कार्यकर्ता।